रेड 2 के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से अजय के फैंस मुझे ये बार बार पूछ रहे हैं कि भाई कि टी सीरीज जो है वो वैसे हैंडल क्यों नहीं कर रहा है रेड 2 को जैसे उसने करना चाहिए। मतलब अब देखो, इसके बहुत से रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग ये चाहते हो कि इतने फिल्में आने के बाद रेड 2 अभी भी ज़्यादा शोज़ लेके बैठे, कैसे पॉसिबल है ये बोलो। उल्टा आपको टी सीरीज़ को वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए कि इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेड 2 को रिलीज़ करके एक्चुअली रिलीज़ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छे डिसीजन था। भले ही देखो, आप ये भी देखो, रेड 2 का अगर विकीपीडिया आप सर्च करोगे वहाँ पे तो 40 या 48 करोड़ का बजट लिखा है। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि क्यों लिखा है उन्होंने। ओके, बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो बजट वो 120 करोड़ बताया जा रहा है। अब शुक्र है हम कि भाई वो चाहे कोई भी बजट बोलो, अपने बजट को तो कब का क्रॉस कर चुकी है ये फिल्म, बराबर है। अब 40 से 48 करोड़ बजट बोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली एट प्रेजेंट ब्लॉकबस्टर है। क्यों हुआ ये इतना कम बजट, वो मैं समझा देता हूँ। दूसरी बात ये है कि 120 करोड़ का भी बजट अगर आप मानते हो तो भी आज का 3 करोड़ कल का आ जाएगा तो 143 करोड़ नेट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड में 192 करोड़ पे ये फिल्म है, यानी कि ये ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है। अब अगर आपको या 120 करोड़ का बजट है तो आपको 150 करोड़ या 160 करोड़ पे ये ब्लॉकबस्टर मिलेगी। पर फैक्ट तो ये है ना कि कम से कम हिट या सुपर हिट तो हो गई ना, बराबर है। अब यहाँ पे टी सीरीज़ क्या कर रहा है? आप लोगों का ये कहना है कि भाई टी सीरीज़ ने अच्छे शोज़ लेने चाहिए। भाई आप ये लॉजिक लगाओ कि कैसे अच्छे शोज़ वो ले पाएंगे। केसरी वीर आ रही है 23 तारीख को, एक वो लुका छुपी या क्या लपा लपी वॉट एवर, वो कल परसों नहीं क्या, वो तुषार कपूर का मैंने कॉपी पेस्ट एक फिल्म आ रही है, रीमेक आ रही है, एक वो आ रही है 23 तारीख को। भाई मराठी में भी एक फिल्म आ रही है 23 तारीख को, वो धड़कन रिलीज़ हो रही है। वो जाने दो, केसरी तो तेलुगु वर्जन में आ रही है, लेकिन वो यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा, मतलब महाराष्ट्र में वगैरह। पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4 से 5, हाँ वो भूल चूक माफ भी तो आ रही है, 5 से 6 अगर बड़ी फिल्में आ रही है, या फिर आज भी मिशन इम्पॉसिबल आई है, आपको दिख रहा है कि 2-2 3-3 शोज़ ही बचने वाले हैं रेड 2 के पास अगले वीक में। तो टी सीरीज़ को क्यों कोस रहे हो? उनको क्यों मेहनत करनी चाहिए? और उन्होंने जो करना था पहले 15 दिन में आपका भाई बजट निकाल दिया। अजय देवगन को इतना बेटर आज तक किसी भी प्रोड्यूसर ने हैंडल नहीं किया, वो नहीं देख रहे हो आप? उनकी तारीफ करने से अच्छा है कि तुम बोल रहे हो टी सीरीज़ ने शोज़ बढ़ाने चाहिए। किस एंगल से बढ़ेंगे शोज़? और चलो बढ़ा दिए, लोग क्या इतने वेल्ले है क्या भाई कि जाते ही रहेंगे जाते ही रहेंगे? वो क्या दृश्यम 2 है क्या कि भाई नहीं नहीं कोई सीक्रेट है सीक्रेट है? अरे रेड है भाई, और उसको जितना कमाना था कमा लिया। अब आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ आएगा, ज़्यादा से उतना भी नहीं लगता मुझे, लेकिन चलो आ जाएगा। क्या सोच रहे हो भाई कि हर फिल्म के 200 जाए 300 जाए नेट में? ऐसा थोड़ी होता है, वो कोई सन ऑफ सरदार थोड़ी है। एक 40-45 करोड़ में या फिर चलो 50 करोड़ में बनी हुई फिल्म अगर 16 दिनों में 192 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कर रही है, या फिर चलो आपका 120 करोड़ का बजट मान के चलता हूँ, वो भी 140 या 145 करोड़ नेट आया, 192 या 200 करोड़ के आसपास तो कल आज ही हो जाएगा उसका वर्ल्ड वाइड। ऑलरेडी सक्सेसफुल फिल्म है, तो टी सीरीज़ को और क्या मेहनत करने की ज़रूरत है? और करना क्यों है भाई उनको मेहनत? शोज़ ही नहीं बचने वाले, वो वैसे भी नहीं बचने वाले। नई फिल्में आएगी तो क्या टी सीरीज़ बोलेगी ओ भाई मैं मत लाओ अभी हमको ही दो शोज़? क्यों? सिंपल बात है भाई, जो ऑलरेडी आप, इसलिए शायद आप शॉक्ड हो कि अजय देवगन की फिल्में इतने जल्दी जल्दी नहीं करती कलेक्शन। भाई इसने कर लिया, अब अगर नहीं करती है जल्दी जल्दी कलेक्शन, इसलिए वो कभी कभी 60 दिन चलती है, 45-50 दिन धीरे धीरे चलती है। इसने जो रफ्तार पकड़ ली, ऑलरेडी ये सुपर हिट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ब्लॉकबस्टर अब हो चुकी है। तो और क्यों मेहनत करेंगे वो? रोज़ रोज़ तो पोस्टर भी नहीं देने वाले अब वो, उन्होंने परसों तो दिया ही नहीं था, कल दिया था उन्होंने पोस्टर आई थिंक। तो अब ये 2-2 3-3 दिन बाद ये पोस्टर्स आते रहेंगे, और इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे भाई वो अब, क्योंकि वो फिल्म सक्सेसफुल है। हाँ, कोई फ्लॉप फिल्म होती 1 पे 1 ऑफ़र लाते, कोई फ्लॉप फिल्म होती तो 99 रुपीज़ के ऑफ़र लाते हैं। भाई इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, ना उनको 1 पे 1 ऑफ़र की ज़रूरत है, ना 99 की, और ना ही उनको और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। दे आर हैप्पी विद दिस फिल्म, सिंपल। इतने हैप्पी है कि उन्होंने अगला भी कोलैब अजय के साथ कर लिया कि भाई टोटल धमाल का भी रिलीज डेट बता दिया।
अगर फ्लॉप होती या कुछ ये होता एंगल होता तो अजय के साथ तो उनकी दोस्ती नहीं होती। उनका सन ऑफ सरदार 2 में भी हाथ है टी सीरीज़ का, मैंने सुना है। दे दे प्यार दे में भी, और टोटल धमाल, हैट्रिक से भी, और एक फिल्म, मतलब 4 फिल्म लगातार ब्लॉकबस्टर कंफर्म हो गई उनकी अब, इंक्लूडिंग रेड 2, बाद में सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2, अब टोटल धमाल। बाय द वे लव एंड वॉर भी पोस्टपोन हो गई है, यानी कि टॉक्सिक वर्सेस ये होगा टोटल धमाल। मुझे तो लगता है कि टॉक्सिक भी पोस्टपोन हो सकती है, और अगर नहीं भी होती है तो भी टॉक्सिक एक्शन फिल्म है, ये कॉमेडी फिल्म है, कंपेयर ही नहीं है। इतना सक्सेसफुल फिल्म को आप क्या चाहते हो कि कितना और क्या पोस्टर वोस्टर दे वो? अब कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। तुम अगर 200 नेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी गलती। फिर जहाँ पे हैप्पी होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई हाँ वी आर हैप्पी विथ रेड। लोग तो 50-60 करोड़ बोल रहे थे लाइफ टाइम कलेक्शन उस KR के जैसे लुखे। हमने किया ना, सपोर्ट कर लिया ना, 150 करोड़ ऑलमोस्ट हो जाएगा 2-3 दिन में 150 का नेट भी, इनफैक्ट आज या कल तक हो ही जाएगा। तो इतना क्या है कि नहीं नहीं भाई टी सीरीज़ ने कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और कुछ नहीं करना चाहिए, हो गया, उसको ब्लॉकबस्टर हो गई वो, और क्या करना है? 5-5 हज़ार टिकट बुक हो रहे हैं अभी भी, इतने कम शोज़ हुए फिर भी 5-5 हज़ार टिकट रोज़ बुक हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया, कलेक्शन तो वो रोज़ ही दे रहे हैं, सिर्फ 1-1, 2-2 दिन बाद दे रहे कभी कभी। तो भाई वो टी सीरीज़ बहुत बड़ा ब्रांड है, ये नहीं कि भाई ऐसे ही वो हवा में उड़ता है। भाई दे आर ऑलरेडी मतलब डिक्लेयर्ड हो चुकी है ये ब्लॉकबस्टर, तो आपको और चाहिए क्या? और कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे भाई। अगर आपको लगता है कि इन्होंने और कुछ करना चाहिए तो फिर आप गलत हो। 12 बजे तक का आज कलेक्शन हुआ है दोस्तों, 25 लाख का रेड का। कल का रफ डाटा 3 करोड़ बता रहा है, विच इज़ वेरी गुड, यानी कि 144 करोड़ के आसपास ये फिल्म अभी पहुंची होगी नेट में। आज अगर ये कल 3 सच में गई होगी तो आज ये 4 या 5, 4 तो कर सकती है क्योंकि कम शोज़ है। तो 147 आज हो जाएगा, और कल 5 मान के चलो 150 तो कल ही क्रॉस नेट में हो रहा है। अब आप इसको 48 करोड़ का बजट बोलो या 120 करोड़ का बजट बोलो, फिल्म तो हो गई ना सक्सेसफुल। यार फिल्में लोगों की 100-100 करोड़ नहीं जा पा रही है। हाँ, कुछ फिल्में तो भाई मतलब अब स्काई फोर्स का पता है ना, 160 करोड़ बजट, 100 करोड़ का कलेक्शन, 109 करोड़ का प्रोड्यूसर बोल रहा है, 122 का हुआ था नेट में, बॉक्स ऑफिस 110 दे रहा है, सेटिंग के साथ एवरेज मिलना एंड ऑल। तुम्हारा तो वैसा नहीं हो रहा है, तुम ज़रा थोड़ा तो सेटिस्फाई रहो। क्या भाई साहब, जस्ट रिलैक्स। इस फिल्म ने छावा के बाद इस साल 2nd नंबर पे ये फिल्म है। छावा के बाद 2nd नंबर पे बॉलीवुड की बातें कर रहा हूँ मैं। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी प्राउड। न्यूक्लियर लीक हुआ है उन भड़वों का और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं विन, पूरे 2-3 गांव खाली कर रहे हैं वहाँ के। वो जैसे वो मतलब हारे हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम लोग जीते हुए, और तुम, कम ऑन गाइस, शेयर दिस वीडियो। जय हिंद।